नावल तेरे इश्क में एपिसोड नंबर 9। अलीना खुश हो गई। अलीज़े ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ज़्यादा खुश अलीज़े, थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक्स वाली क्या बात है, तुम मोहब्बत करती हो अशर से। वो विश्मा क्या थी? क्या कहा अलीज़े तुमने? अलीज़े चौंकी। क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा कि तुम अशर से मोहब्बत करती हो। मोहब्बत? वो भी अशर से? जैसे अलीना ने कहा, अलीज़े घबराई। उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। हाँ, तुम अशर से मोहब्बत नहीं करती हो? जैसे अलीज़े ने अलीना की बात सुनी, मानो उसके दिल में लर्जा तारी हो गया हो। क्या ये जो कह रही थी कहीं सच तो नहीं? अरे नहीं, वो अशर से बहुत प्यार करती है, लगता मजाक कर रही होगी। अलीना फोन बंद कर चुकी थी, उसे किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया किंजा। तुम्हारी बहन ने तुम्हारे कातिल को आज इतना तड़पाया है जितना तुम तड़पी थी उसके प्यार में। अब तुम देखती जाओ, ऐसा हाशर करूंगी मैं उसका कि सारी जिंदगी उठने के काबिल नहीं रहेगा। इस अशर गिलानी को तड़पा तड़पा के ना मारा ना तो मेरा नाम भी अलीना इब्राहिम नहीं। वो कब्र के सामने खड़ी अपने दिल में छुपी नफरत बयान कर रही थी। एक ऐसी आग उसके दिल में थी जो हमेशा उसे इंतकाम लेने पर मजबूर कर देती। ये साजिशें इंसानी जिंदगी का अब एक नाकाबिले फरामोश हिस्सा बन चुकी हैं। इस दुनिया में सब लोग अपने अपनों के खिलाफ साजिशें करते हैं। उन्हें बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि धोखा, मकारी, नकली चेहरा, ये सब इंसानी जिंदगी की फितरत में शामिल हो चुकी हैं। साहब उठिए उठिए, कुछ खा लीजिए। बाबा जी ने अशर को सहारा दिया, जो पिछले 2 दिन से कमरे में बंद था। अमूमन कमरे की लाइट्स ऑफ थीं, क्योंकि उसे तन्हाई और अंधेरा बहुत पसंद था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। उठिए, कुछ खा लीजिए। नहीं बाबा जानी, मुझे कुछ नहीं खाना, उसने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा। बाबा जानी, मैं बहुत बदनसीब इंसान हूं ना। क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशियां दस्तक नहीं दे सकती क्या? मैं सारी जिंदगी अंधेरे में ही रहूंगा। आपको पता है, मेरा भी इस तन्हाइयों में दम घुटता है। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि बाबा जी की आंखों में आंसू टपकने लगे और फिर एक लंबी आह भरकर कहा, बेटा सब्र रखो और अल्लाह के दिए हुए इम्तिहानात से मुंह मत मोड़ो। हर गम की काली रात के बाद उजाला जरूर होता है। जैसे बाबा जी ने कहा, ऊपर से ज़रियाब और अलीज़े भी आ गए। जैसे ज़रियाब ने अशर को इस हालत में देखा, उसका दिल वहीं रुक गया। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लग रहा था कि वो सांसें ना ले पा रहा हो। उसने आज अशर को ऐसे ही गम में तड़पता हुआ देखा जैसे वो पिछले 7 साल पहले अपने वालिदैन की वफात पर था। उसे अपने दोस्त की ये हालत देखी ना गई। उसने झट से जाकर अशर को अपने सीने से लगा लिया। साले, क्या हालत बना रखी है तुमने, पता भी है ना? मैं जब तुम्हें इस तरह देखता हूं तो मुझे कितनी तकलीफ होती है। रहने दे ज़रियाब, शायद मैं इसी काबिल हूं। अशर मेरे यार, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा। मुझे पूरा यकीन है कि विश्मा ने ऐसा नहीं किया। लेकिन अशर खामोश था। उसने कोई जवाब ना दिया। यार, विश्मा मेरी जिंदगी में क्यों आई? वो ना मेरी जिंदगी में आती और ना मैं उस पर मरता और इश्क करता। अलीज़े एक तरफ खड़ी थी। अशर की यह हालत देखकर उसकी आंखों में वो जल्दी से बाहर की जानिब बढ़ गई और अलीना को कॉल मिलाने लगी। ये क्या मनहूस हर वक्त फोन करती रहती है? अलीना ने मुंह चढ़ाते हुए बोला। उसने ना चाहते हुए भी फोन उठाना पड़ा। हेलो अलीना, प्लीज अब तुम अशर के पास आ जाओ। मुझसे उसकी हालत देखी नहीं जा रही। तुम्हारे कहने पर सब कुछ तो हो गया है। तुमने तो कहा था कि विश्मा से ज्यादा अशर से प्यार करती हो। प्लीज, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब तुम्हारा इंतजार है। अलीना, तुम भी मेरी दोस्त हो और अशर भी। प्लीज तुम आ जाओ। मैं आ जाऊं? ओह माय गॉड, यही तो मैं चाहती थी। माय डियर के अशर गिलानी ऐसे ही तड़पे। और रही बात उससे प्यार करने की, माय फुट, मैं उस यतीम के साथ शादी क्या प्यार भी नहीं कर सकती। औकात देखी है, होगा बड़ा बिजनेसमैन। ये क्या कह रही हो अलीना? तुम अशर से प्यार करती हो ना? और माय स्वीट फ्रेंड, लगता है तुम्हें सब कुछ समझाना पड़ेगा। तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल किया है, ताकि अगर बात खुले भी तो सारा कसूर तुम पर आए, क्योंकि मैं तो किसी काम में आगे नहीं थी। सारा काम बेचारी मेरी दोस्त ने किया। अब तुम्हारा क्या होगा माय फ्रेंड? जब तुम्हारा राज खुलेगा, फिर तुम्हारा आशिक और दोस्त तुम पर यकीन क्या, तुम्हारी शक्ल तक बर्दाश्त करेंगे। अलीना, तुमने ऐसा क्यों किया?
क्या कसूर था अशर का? अलीजे की जुबान लड़खड़ा रही थी। यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने जमीन उसके पांव से खींच ली हो। आंसुओं का दरिया उसके चेहरे से बहने लगा था। तुम्हें याद है किंजा इब्राहिम? हाँ हाँ, मैं उसी की बहन हूं, अलीना इब्राहिम, जिसने सिर्फ और सिर्फ अशर की वजह से खुदकुशी कर ली। इस अशर की वजह से मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। ओह प्लीज बकवास बंद करो। अलीना, सब लोग जानते हैं कि तुम्हारी बहन अपने करतूतों की वजह से खुदकुशी की थी। प्यार प्यार तो कहो ना। वो अशर से प्यार नहीं करती थी, बस उसकी जिद थी, और उस जिद की जद में आकर इतना गंदा इल्जाम अपने ऊपर लगा दिया कि अपनी इज्जत की परवाह तक न की। लेकिन जब सच्चाई सामने आई कि सारा किया धरा तुम्हारी बहन का था, तो फिर शर्म के मारे उसने खुदकुशी कर ली। अब बताओ, बोलो, क्या तुम्हारी बहन प्यार करती थी? तुम किस कदर बेरहम हो सकती हो? अरे दोस्ती जैसे पाक रिश्ते का तो लिहाज रख लेती। मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुम जैसी लड़की के झूठे जाल में फंस गई, और तुम अशर को यतीम कह रही हो। खुदा का खौफ करो अलीना, वो मेरा दोस्त है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे इरादे इस कदर घटिया होंगे। अगर मुझे पता होता तुम ऐसी हो तो मैं विश्मा के साथ बिल्कुल भी ऐसा ना करती। मैं अब उससे माफी मांगूंगी। विश्मा, विश्मा मेरी जान, तेरी स्कॉलरशिप लग गई। अब तो सारी बस पढ़ाई, आगे अमेरिका करेगी। और मजे की बात बताऊं, तुम्हारे वीजे और टिकट का सारा खर्चा यूनी वालों ने उठाया है विश्मा, और कल रात 11 बजे तुम्हारी फ्लाइट है। विश्मा, विश्मा वो बिल्कुल चुपचाप लेटी थी। उसका जहन में कल वाकया था। वो अपनी बर्बादी को भूल नहीं पा रही थी। हाँ रानिया, मैं सच कह रही हूं, मैंने नहीं किया। वो फिर से रोने लगी थी। रानिया ने उसे तसल्ली दी और अपने गले लगा लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा। अलीजे का दम घुट रहा था। उसे बार बार अशर की वो बेबसी में मुब्तला हालत नजर आ रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अलीना इस कदर बदतमीज निकलेगी। उसे अपने ऊपर शर्म आ रही थी कि कैसे उसने दो प्यार करने वालों को जुदा कर दिया। अगर जरियाब को यह सच पता चल गया तो वो मुझे कभी नहीं माफ करेगा। जरियाब क्या, अशर भी। इससे पहले बाद में कुछ हो जाए, उसने पहले ही अशर को सारा सच बताने का सोच लिया ताकि ज्यादा देर ना हो जाए। अलीजे, तुम जैसे जरियाब ने अलीजे को देखा, वो घबरा गया। जरियाब अशर के घर उसके साथ था। रात के 8 बज रहे थे। हाँ, मैं तुम दोनों को कुछ बताना चाहती हूँ जरियाब और अशर हैरान हो गए। क्या हुआ अलीना, सब कुछ ठीक तो है ना? जरियाब घबराया क्योंकि अलीजे के चेहरे पर पसीना मुसलसल आ रहा था और साथ उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। वो जरियाब, उससे पहले और देर हो जाए, मैं तुम लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। अलीजे, बताओ तो सही। जरियाब और अशर उठ खड़े हुए। वो अलीना, इस तरह अलीजे ने सारी बात अशर और जरियाब को बताई। मुझे माफ कर दो अशर, मैंने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारे जज्बात से खेला, तुम्हारी मोहब्बत को तुमसे दूर कर दिया। अशर, विश्मा बिल्कुल बेगुनाह है। अशर और जरियाब ने जैसे सुना, यूं मानो उन दोनों पर कहर का पहाड़ टूट पड़ा हो। अशर ने बेइख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। अशर, ये मैंने नहीं किया। इसे बेख्तियार विश्मा की याद आने लगी। उसने अपनी मोहब्बत के साथ क्या कर दिया। जरियाब, मुझे माफ कर दो। अलीजे ये कहते हुए जरियाब के करीब आई। जरियाब ने इस कदर गुस्से से अलीजे के मुंह पर थप्पड़ रसीद किया। दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मुझे शर्म आ रही है कि एक प्यार करने वाला दूसरे प्यार करने वाले का दुश्मन कैसे हो सकता है? क्यों बताओ, तुम्हें पता था कि अशर उससे इतनी मोहब्बत करता है, फिर तुमने उस अलीना की झूठी दोस्ती में आकर विश्मा की जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे अगर मेरा स्टैंडर्ड ना तुमसे मिलता तो क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा करती? नहीं जरियाब, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे वाकई नहीं पता था कि वो किंजा इब्राहिम की बहन है, हालांकि उसने तुम लोगों से भी अपनी पहचान छुपाई थी। अशर, खुदा के लिए विश्मा को वापस ले आओ। वो बेजान खड़ा था। जैसे अशर ने सुना, वो एकदम से बौखला गया। क्या कहा तुमने? कहाँ है विश्मा? मुझे पता चला है कि उसकी स्कॉलरशिप लगी है और वो आज रात 11 बजे यहां से रवाना हो रही है। अशर, मैं तुमसे कहती हूँ, प्लीज उससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर लो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जैसे अशर ने ये अल्फाज सुने, उसने बेइख्तियार जरियाब की तरफ देखा। हाँ अशर, जाओ और कर दो अपनी मोहब्बत का इजहार, इससे पहले कि देर हो जाए। वो पागल आशिकों की तरह भाग रहा था। रानिया और विश्मा सारा सामान पैक किए वहां से जा चुकी थी। वो एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो चुकी थी। अशर कुछ देर बाद उसके घर आया।
लेकिन उसके घर का दरवाजा बंद था, ताला लग चुका था। उसके दरवाजे पर और उसके दिल पर जो पता पूछते थे, किसी का कभी लापता हो गए देखते देखते। वो आज एक नाकाम आशिकों की तरह अपनी मोहब्बत को पाने की तमन्ना से भाग रहा था। क्या मोहब्बत इतनी आसान थी जो उन दोनों को इतनी आसानी से मिल जाती? और साहब, ये तो इश्क की आग थी जिसमें आंसू थे, लेकिन आग में भी तो जलना था। विश्मा और रानिया अभी एयरपोर्ट दाखिल होने लगी थी कि पीछे से किसी ने रोक लिया। विश्मा की आंखों में आंसू आ गए, उसका दिल फट गया। वो आवाज उसकी मोहब्बत की थी, अशर गिलानी की। विश्मा, रुको प्लीज, एक दफा मुझसे बात कर लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जैसे अशर ने कहा, विश्मा ने पलटना चाहा, लेकिन उसके पांव बंध चुके थे। रानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया। विश्मा, तुम्हें मेरी कसम, पीछे मुड़कर ना देखना, वो तुम्हें रोकेगा। तुम्हारा दिल तड़पेगा, लेकिन आज अपने इस दिल को काबू में कर लेना। समझना कोई बेवफा सदाएं लगा रहा है। वो रो रही थी, उसकी सिसकियां अशर को सुनाई दे रही थी, लेकिन वो आज सख्त हो गई थी। उसने अपने दिल को बहलावा दे दिया था, लेकिन वो उसकी मोहब्बत थी, फिर वो कैसे उसे तड़पा हुआ देख सकती थी? जिंदगी बर्बाद कर दी है इस अशर गिलानी ने तुम्हारी। इज्जत का जनाजा निकाल दिया सबके सामने, और अब भी तुम रो रही हो। अरे वो तड़पता है तो तड़पने दो। अगर आज तुम तड़पी ना तो समझ लेना कि तुम अपनी मोहब्बत से हार गई। जाओ और निकाल दो उसको अपने दिल से। समझो कोई अशर गिलानी है ही नहीं था। तुम्हारी जिंदगी जाओ, आज किस्मत तुम्हारे दर पर आई है। विश्मा वलीद, अपनी मोहब्बत को कुर्बान करो और अपने ख्वाब पूरे कर लो। रानिया के दबदबे से जो उसके साथ हो चुका था, वो वाकई चली जाना चाहती थी। उसने अपने दिल पर जबर रखते हुए एयरपोर्ट में अपना कदम रख लिया। जैसे अशर गिलानी ने देखा, वो वहीं गिर गया। विश्मा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तभी उसके सामने कोई आया। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और उसमें डूब के जाना है। पुकारें, सदाएं, मिन्नतें, फरियादें, सब कुछ कर रहा था वो। इससे बात करने के लिए आज वो एक पागल आशिक बन चुका था, जिसने अपने हाथों से अपनी मोहब्बत को शक की दीवार में कुचल दिया। वो उसे खोना नहीं चाहता था। जब जब उसे देखता तो यूं लगता जैसे उसे पहली बार देख रहा हो। मगर जिंदगी ने उन दोनों को एक ऐसे मोड़ पर लाखड़ा कर दिया जहां फासले ज्यादा हो गए और आखिर जुदाई तय पाई। विश्मा ने दिल पर जबर रखते हुए अपनी मोहब्बत को इश्क की आग में जलता हुआ छोड़कर आगे बढ़ गई। उसे आगे जाना था, बहुत आगे, अपने सपनों के लिए, तमन्नाओं के रंग लाने के लिए जाना था। इकलौती औलाद थी वो वलीद अहमद की, उसके बुढ़ापे का वाहिद सहारा थी। फिर कैसे ना वो जाती? अपने बाबा के लिए, अपनी अम्मी को खुशियां देने के लिए उसे जाना था। और जो उसे जलील किया गया, भरी महफिल में उसकी इज्जत उछाली गई, अपने आप को साबित करने के लिए जाना था। अशर वही नाकाम आशिकों की तरह घुटने जमीन पर गिराए बेसहारों की तरह बैठा था और सदाएं दे रहा था उसे, विश्मा, विश्मा, प्लीज एक दफा तो मेरी बात सुन लो। उसकी आवाज में दर्द था, लर्जा देने वाला, कपकपी तारी कर देने वाला दर्द। दर्द एक सुअर भौंकने की मानिंद होता है, जिसकी आवाज रूह को तड़पा देने वाली होती है। जिस्म के हर आज़ा में दर्द देने वाली आवाज, जो सिर्फ दो मोहब्बत करने वाले ही सुन सकते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं। विश्मा, बस एक दफा मुझे बताने दो कि मैं तुम्हें किस कदर प्यार करता हूं। वो वही था, रो रहा था। उसकी मोहब्बत उसे छोड़कर जा चुकी थी। आखिर कब तक वो शक की दीवार में और पिसती कि अशर के सामने कोई खड़ा हुआ। अशर, जैसे ज़रियाब ने कहा, अशर फौरन उसके गले से लिपट गया। चली गई वो मुझे छोड़कर, ज़रियाब, मेरी मोहब्बत मुझे छोड़कर चली गई। क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं जिनसे प्यार करता हूं वो मुझे छोड़कर क्यों चले जाते हैं? मैंने उसे बहुत दर्द दिया, उस पर यकीन नहीं किया, उसको इतनी बातें सुनाई। ज़रियाब, मैं इससे माफ़ी मांगना चाहता हूं। ज़रियाब खामोश था, बिल्कुल खामोश। क्या कहता उसे, क्या कहकर उसे दिलासे देता कि उसकी मोहब्बत उसे वापस मिल जाएगी? ये खेल तो नहीं था ना कि जब जब जी आया मोहब्बत मोहब्बत खेल लिया। ये तो बड़ा नाजुक मरहला है जिसमें जज्बात, एहसासात और दिलों में बसी मोहब्बत पाई जाती है। चलो गाड़ी में बैठो। ज़रियाब आज अपने दोस्त को सहारा दे रहा था। उसकी हालत ही कुछ ऐसी थी। रहने दे बाबा जी, उसे अकेला छोड़ दे। ज़रियाब ने बाबा जी को रोका, जो अशर के कमरे की तरफ रवाना होने लगा था। उसका दर्द ऐसा था कि सबके दिलों में तड़प पैदा हो गई। सारे घर की दीवारें खामोश हो गई थीं।
बस हल्की सी सिसकियों के जौहर कोई भर रहा था। अशर का दर्द ही कुछ ऐसा था। लेकिन बेटा रहने दे, रोने दे उसे। अगर आज ऐसे रोक लिया तो सारी जिंदगी तड़पे रोएगा। बेहतर है ना आज अपने आप को मोहब्बत के कटहरे में खड़ा कर ले। वो रो रहा था, बहुत रो रहा था। आज अशर गिलानी सिर्फ और सिर्फ अपनी मोहब्बत के लिए रो रहा था। वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा बदनसीब शख्स तस्वुर कर रहा था, जिसने सिर्फ अना की खातिर अपनी मोहब्बत को अपने बहुत दूर कर दिया। वो अपने आप को आज फिर एक बार तन्हा और हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो मोहब्बत करता था विश्मा से, बहुत मोहब्बत। फिर वो कैसे अपनी मोहब्बत के साथ ऐसा कर सकता था? वो भी तो रो रही थी, न सिर्फ वो मेरी वजह से। उसका क्या कसूर था कि उसने अशर गिलानी से मोहब्बत की थी? तो मैं भी इसी काबिल हूं जो मेरे साथ हो रहा है। यही मेरी सजा है कि मैं विश्मा की याद में पल पल तड़पूं। अब की बार वो घुटनों में छुपाई सिसकियों से रो रहा था। वाकई आज अशर गिलानी टूट चुका था पूरी तरह। 2 हफ्ते बाद भी वो ऐसे ही थी, टूटी हुई दिल के हाथों मजबूर थी वो। उसके दिल में एक शख्स का तस्वुर था, अशर गिलानी का। वो हर रोज हर पल उसी गम में तड़पती। अशर की आखिरी दफा वो आवाजें उसके दिल में एक बेचैनी पैदा कर देती। वो ना चाहते हुए भी उससे नफरत नहीं कर सकती थी और ना ही किसी और से मोहब्बत, क्योंकि दिल तो उसका एक शख्स के पास था। रूह, चैन, सब कुछ अशर गिलानी का था। वो सिर्फ अमेरिका अपनी पढ़ाई के लिए गई थी। लायक तो आगे थी, इसलिए वहां सब उसकी काबिलियत पर फख्र करते थे। ये इश्क की लगी है, इसे कौन बचाएगा? अगर बच भी गई कोई उसे नहीं मिटाएगा। अशर अब गुमसुम सा रहने लगा था। खुद को उसने दुनिया से अलग कर लिया था। विश्मा के जाने के बाद उसने कोई और सेक्रेटरी नहीं रखी, क्योंकि वो किसी को उसकी जगह नहीं देना चाहता था। किसी को भी नहीं, दिल में भी नहीं। सर कहाँ रखने हैं ये आदमी? हाथों में गुलाब के फूलों के गुलदस्ते लिए खड़ा था। अशर ने नरमी का मुजाहरा किया और कहा, ये जो सारे कैबिन है ना, उस पर लगा दे। और वो कैबिन विश्मा की थी। उसे उसकी हर चीज से मोहब्बत थी। उसके हाथ की बनी ब्लैक कॉफी से लेकर सब कुछ, हर जगह हर चीज में विश्मा वलीद की यादें थी। सर आपको पता है, मुझे गुलाब के फूल इतने पसंद हैं, इतने के बता नहीं सकती। उसे विश्मा की बात बेइख्तियार याद आ गई। मेरे बाद किसको सताओगे? मुझे किस तरह से मिटाओगे? वो विश्मा को अपने से अलग नहीं कर सकता था और ना ही कभी उसे भूल सकता था। ज़रियाब, एक दफा खुदा के लिए एक दफा मुझे अशर से मिल लेने दो। क्यों, क्या कहोगी उसे? बताओ क्या कहोगी? सारी जिंदगी तो तुमने उसकी बर्बाद कर दी। अब क्या माफी मांगनी है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो ज़रियाब, मेरी बात समझो। मुझे नहीं पता था कि अलीना उस किंजा की बहन है। अगर मुझे पता होता उसने अशर के साथ ये करना था। दफा हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है अशर तुमसे बोलेगा? मैंने बहुत मुश्किल से उसे ठीक किया है। 2 हफ्ते लगे अशर को सही करने में। अच्छा, चली जाओ यहां से। तो मुझे क्यों छोड़कर गई थी? उसने ये कहते हुए विश्मा को अपने गले लगाया। उसके हाथों की पकड़ मजबूत थी कि कहीं फिर वो उसे खो ना दे। वो डरता था कि कहीं वो फिर उससे दूर ना हो जाए, और वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसकी सांसें, उस सांसों में सिर्फ एक ही नाम था, विश्मा, सिर्फ विश्मा। अच्छा सॉरी, तुम्हें बुरा लगा? उसने मसरूर अंदाज में शाइस्ता आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज में दर्द की लहर थी जो अशर ने महसूस की। उसने विश्मा को देखा जिसके सफेद चमकते चेहरे पर आंसू थे। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना? विश्मा ने कुछ न कहा और ना में सर हिला दिया। अशर ने बेइख्तियार विश्मा की पेशानी को चूमा और कहा, मैं वादा करता हूं विश्मा, मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगा, तुम्हें कभी भी तकलीफ नहीं दूंगा। क्या तुम मेरी जिंदगी की हमसफर बनोगी? जैसे अशर ने कहा विश्मा, और विश्मा का वजूद कोई नहीं था वहां। वो हड़बड़ाया, उसकी नजरें उसे ढूंढने लगी, लेकिन उसे नहीं पाया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, उसे वापस आने की सदाएं दे रहा था कि अचानक उसके ख्वाब की दुनिया से आंख खुली। अशर ख्वाब देख रहा था, एक सुहाना ख्वाब जिसमें विश्मा का तस्वुर था, सिर्फ विश्मा का। वो रात दिन हर वक्त उसी के ख्याल में रहता। उसकी पेशानी पर पसीना आया था। वो जल्दी से उठा और अपने माथे पर हाथ फेरने लगा। ओ जो छड़ गया सी मुड़ आया मैनू, कुट के सीने ना लाया, चुम के मेरे मत्थे नू मैनू मत्था टेक रोया सी। अख खोली ते पता लग गया मैं ते सुपना वेख रहा सी। कब तक और फासले मोहित थे इन दोनों के दरमियान। क्या वो मुझे भूल चुकी होगी? जो मैंने उसके साथ किया है, शायद वो मुझे भूल चुकी है।
लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। विश्मा तुम ही थी जिसकी वजह से अशर गिलानी मुस्कुराया। तुम्हारे जाने के बाद मुझे एहसास हो गया कि हर कोई तुम जैसा नहीं था, जो मेरी इंसल्ट भी सुने और ये भी कहे कि मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। इसलिए मैंने अपना रवैया बदल दिया, लेकिन मुस्कुरा नहीं सका। जब मुस्कुराने की वजह ही तुम थी तो फिर क्यों मुस्कुराया जाए? ज़रियाब अंदर आने दो उसे, अशर ने ज़रियाब को रोका। लेकिन अशर मैं कह रहा हूं ना, मैं ठीक हूं। वो आगे आई, उसकी आंखें झुकी हुई थी नदामत के बायस। उसमें हिम्मत ही नहीं थी कि वो अशर से नजरें मिला पाए। अशर, मैं तुम्हें बस इतना कहना चाहती हूं कि मैंने तुम्हारा हमेशा भला चाहा था। जिस तरह ज़रियाब तुम्हारा दोस्त है, मैंने भी तुम्हें अपना दोस्त माना। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी विश्मा से, बस मैं झूठी दोस्ती की जद में आकर अपने सच्चे दोस्त की जिंदगी तबाह कर दी। अशर, मेरा यकीन करो, मुझे वाकई नहीं पता था कि अलीना के ये इरादे हैं। मुझे खुद उसने आखिर पे बताया। मैं पागल थी, समझ नहीं सकी कि तुम उससे इतना प्यार करते हो। वो अंदर ही अंदर से टूट रहा था, लेकिन वो खड़ा था, उसकी बातें सुन रहा था। उसे सारा वाकया फिर से याद आ गया कि कैसे उसकी इज्जत को सबके सामने तार तार किया गया। तुम क्या चाहती हो? अशर ने भीगे हुए लहजे में कहा। कुछ नहीं अशर, बस इतना कि तुम और ज़रियाब मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं चली जाऊंगी, बस तुम लोग मुझे माफ़ कर दो। पता है मुझे रातों को नींद नहीं आती, प्लीज़। उसने ज़रियाब की तरफ देखा, जो एक तरफ खड़ा था। वो कुछ नहीं बोल रहा था। कैसे बोलता? वो उसकी मोहब्बत थी और आज भी वो अलीज़े से मोहब्बत करता था, लेकिन वो चुप था। जाओ, मैंने माफ़ किया। अशर की आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। उसने माफ़ कर दिया। अली से मुस्कुराई, लेकिन वो नहीं रुकी। उसने अपने कदम रोकना चाहे, लेकिन ज़रियाब ने माफ़ नहीं किया था। वो अभी भी खामोश दिल ही दिल में तड़प रहा था। मोहब्बत के कुछ असूल होते हैं। यहाँ दिल तो दिया जाता है, पर दिल देने के भी कोई तकाजे होते हैं। यूं ही नहीं हो जाती आगाज़े मोहब्बत। एतबार के भी कुछ असूल होते हैं। ये मोहब्बत है, सज़ा देगी और जज़ा की तवक्को ना रखना साहब। यहाँ पर कई आशिक खाली हाथ लौटे हैं। मैनेजर अली, इधर आइए। चाहे वो अब भी शाइस्तगी से बोलता था, लेकिन अभी भी उसका पूरे ऑफिस में रोबो दबदबा था। जी सर, मैंने कहा था इस कैबिन को कोई हाथ ना लगाए, तो फिर किसने यहाँ से गुलाब के फूल उठाए? वो सर काम वाली ने उठा लिए। असल में सर उसे नहीं मालूम था कि ये आपने लगवाए हैं। प्लीज़ मैनेजर साहब। अच्छा, आप और मंगवाएं और रखें, और मेरी इजाज़त के बिना कोई भी इस कैबिन को हाथ नहीं लगाएगा। वाह हैंडसम मैन। विश्मा ने अशर की तस्वीर देखी। टाइमलाइन न्यूज़ पर उसके साथ दोस्त ने हैरानी से पूछा। वो चुप हो गई। क्या बताती उसे? ये मेरी मोहब्बत है जिसने मुझे छोड़ दिया। अशर का बिजनेस ने फिर तरक्की की राह पर गामजन था कि उसकी तस्वीरें अमूमन टॉप 10 बिजनेसमैन में आती थी। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अजीब सी घुटन थी। आज भी वैसे का वैसा था। वही रोबदार पर्सनैलिटी, नशीली आंखें। भूल चुका होगा मुझे वो। हाँ, पता नहीं वो इसी कश्मकश में थी कि उसके फ़ोन की घंटी बजी। अस्सलामुअलैकुम रानिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ है रानिया, तुम ठीक तो हो ना? रानिया की आवाज़ भर आई। विश्मा, एक बात पूछूं? वो घबराई। हाँ रानिया, पूछो। तुम अशर से अभी भी मोहब्बत करती हो? जैसे रानिया ने पूछा, खुदा कसम वो वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके जिस्म से रूह खींच ली हो। उसके दिल की धड़कनें एकदम से ठहर गई। रानिया, सब कुछ ठीक तो है ना? उसे अशर की फिक्र हुई। नहीं विश्मा, मैं गलत थी। मुझे उस दिन तुम्हें अशर से मिला देना चाहिए था। तुम्हें पता है यार, अशर की क्या हालत हो चुकी है। वो जैसा ऊपर से नजर आता है वो अंदर से टूट चुका है। यार आज मैंने उसे देखा, अकेले जाते हुए उसका दर्द मैं देख नहीं पाई। विश्मा ने अपने दिल पर हाथ रखा। वो आज भी हर वक्त तुम्हारा इंतजार करता है, तुमसे मोहब्बत करता है, सच्ची मोहब्बत। पता नहीं उससे खता कैसे हो गई कि वो लोगों की बातों में आ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। विश्मा, मुझे पता है तुम भी नहीं उसे भुला सकी। प्लीज उसका इंतजार खत्म करवा देना और उसे थाम लेना। क्या ये वही रानिया थी जिसने अशर को इतनी बातें की थी? ये इश्क का असर है। वो खामोश थी, कुछ नहीं बोल रही थी। क्या कहती वो? सब कुछ तो वो कह चुकी थी। अगर वो तड़प रहा था तो मैं भी तड़पती थी। उसने कुछ कहे बिना फोन बंद किया। इसकी अगली केस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।